वेलकम टू मिथ बायोटेक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर 9, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो यूनिसेलुलर जो था, यानी कि बैक्टीरिया सिंगल सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिम्स थे उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन। द origin of life is considered as the result of long series of chemical changes which brought first by the chemical evolution then by biological evolution। हम लोग पहले chemical evolution पढ़ते हैं और उसके बाद biological उसको evolution दिया जाता है। ठीक है, now origin of basic biological molecule। अब biological molecule को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि जो स्टार्टिंग में जो भी पहले जो मोलिक्यूल बना होगा प्रीवियस प्रिमिटिव अर्थ पे, उस जो मोलिक्यूल से जो हम लोग का जो फॉर्मेशन हुआ सेल का, उससे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मोलिक्यूल। ठीक है, अब पॉइंट देखते हैं। अर्थ वाज फाउंड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एंड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ वाज मोर देन 3.5 मिलियन billions year ago, but the chemical evidence of life from as far back 3.85 बिलियन years ago। ठीक है, अर्थ जो है हम लोग का कब बना था, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ही बन गया था। लेकिन जो लाइफ का फॉर्म जो देखा गया, मतलब जब यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुआ वो था 38.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, यहाँ पर देख लो कितना अंतर हो जाए। 4.5 बिलियन पहले बन गया था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा प्रोसेस हुआ। जब अर्थ थोड़ा सा ठंडा हुआ, थोड़ा सा ऑक्सीजन आया उस पर, देन उसके बाद लाइफ का पहला मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, द फर्स्ट एटमॉस्फेयर वाज मेड अप ऑफ हॉट हाइड्रोजन गैस टू लाइट टू बी हेल्ड बाय अर्थ ग्रेविटी, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, जो पहला जो एटमॉस्फेयर बना होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा, हॉट हाइड्रोजन गैस का होगा। ठीक है, टू लाइट टू बी हेल्ड अर्थ ग्रेविटी, वाटर वेपर, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मीथेन रिप्लेस द एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन। अब जो हॉट हाइड्रोजन गैसेस था वो ग्रेविटी की वजह से ऊपर आ रहा था, नीचे आ रहा था, और बहुत सारे जो प्रोसेस हो रहे थे उस चीज़ को क्या किया, वाटर वेपर ने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने, कार्बन डाइऑक्साइड ने, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सब मिलकर क्या किया, रिप्लेस किया हाइड्रोजन को। ठीक है, एज अर्थ एज अर्थ cool, water vapor condensed and terrestrial rains filled up its basins, thereby forming a sea। और ये जो सब प्रोसेस चल रहा था, जब कुछ ठंडा हुआ और जब वो आ गया तो एक सी का फॉर्मेशन हुआ। उस सी में अब देखें, अगर यहाँ पर जो सी बना है इसी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या यहाँ पर वाटर वेपर कंडेंस्ड है, टेरेस्ट्रियल रेन फिल्ड है, कूल्ड है, ठंडा होने के बाद जब मतलब सारे गैस जो है, डाइऑक्साइड, ये सब एक तरह से मिक्सर हो गया और एक सीज का फॉर्मेशन किया। In the first stage of chemical evolution, molecules in the primitive environment form simple organic substances such as amino acids. Ultraviolet radiation from the sun provide the energy for the transformation of three substances in organic molecule। अब पहले हमारे अर्थ पे क्या आया होगा, अंदाजा लगा, हमारे अर्थ पे क्या आया होगा, ऑब्वियसली क्या आ सकता है, न्यूक्लिक एसिड आया होगा, या फिर ऐसे ही कुछ कुछ तो हुआ होगा ना, ताकि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तभी ना। और अभी जीने के लिए सबसे मेन चीज़ तो क्या, वो डीएनए आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक लिविंग थिंग्स के लिए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले अमीनो एसिड बना होगा, अमीनो एसिड मिलके फिर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, आरएनए का फिर कॉम्प्लीमेंट्री बन के फिर डीएनए बना होगा, उस तरह से प्रोटीन, एंजाइम, इस तरह से एक लेवल बनते चला गया होगा स्टार्टिंग पीरियड में। तो पहले तो कुछ अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, और वो कैसे बने होंगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, और बम्बार्डिंग वगैरह, ये यही सब चीज़ हम लोग आगे पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले क्या आया था, पहले क्या नहीं आया था, ये सारा का सारा जो अभी 3 से 4 लेक्चर जो हमारा रहेगा वो इसी चीज़ पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ना नेक्स्ट जो चलते हैं हम लोग अब फर्दर केमिकल एवोल्यूशन अकर इन 4 स्टेज। अब केमिकल एवोल्यूशन की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो ये 4 स्टेज में होता है। ठीक है,
अब पहले तो बनेगा, फिर उसको ज्वाइन होगा, ठीक है, फिर फॉर्मेशन करेगा कुछ चीज़ का। यही हो सकता है ना, केमिकल एवोल्यूशन अगर पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़, कोई सा भी मॉलिक्यूल बनने के लिए पहले उसका अलग अलग पार्ट होना चाहिए, फिर वो जुटेगा, फिर वो फॉर्मेशन होगा, देन आगे का रिएक्शन, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। एबायोटिक सिंथेसिस एंड एक्युमुलेशन ऑफ मोनोमर्स और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मोनोमर्स या फिर ऑर्गेनिक, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे या फिर मोनोमर्स बनेंगे, ठीक है। मोनोमर्स मिलके तो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेगा, ताकि फिर आगे का जो प्रोटीन वगैरह या फिर डीएनए वगैरह का जो फॉर्मेशन होगा इसी से तो होगा। तो पहले मोनोमर्स बनेंगे और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुछ भी बन सकता है, ठीक है। द ज्वाइनिंग ऑफ मोनोमर्स इनटू पॉलीमर्स कॉल्ड प्रोटीन एंड न्यूक्लियस। अब मोनोमर से जब प्रोटीन पॉलीमर्स बनेगा, जब दोनों का ज्वाइनिंग होगा तो क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा या फिर न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। The formation of the proteoint droplets which form from aggregates of abiotically produced molecules and which differed chemically from their surrounding। वो सराउंडिंग से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोबायंट। जब वो आपस में मिलकर मतलब कि मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स का फॉर्मेशन जो कर रहा है, तो वो जो मॉलिक्यूल अभी है बिल्कुल जो काम अभी नहीं कर रहा है, अभी उसको कह नहीं सकते हैं कि वो प्रोटीन है कि न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोबायंट्स, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ हेरेडिटी ड्यूरिंग ऑफ और बिफोर प्रोटोबायंट अपीयरेंस, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ हेरेडिटी ड्यूरिंग और बिफोर प्रोटोबायंट अपीयरेंस, ठीक है। RNA और सिमिलर मॉलिक्यूल्स में हैव बीन द फर्स्ट इन एंड फर्स्ट कैटालिस्ट। ये ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि RNA सबसे पहले बना होगा, उसके बाद कुछ अलग मॉलिक्यूल्स जीन में, जैसे कि RNA पहले बना होगा, फिर RNA से उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना होगा, फिर दोनों आपस में अटैच हो गया होगा बाई चांस। इस तरह से एक थ्योरी है, हाइपोथेटिकल थ्योरी है, ऐसा हुआ होगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन किया होगा, यानी कि पहले कौन आया होगा, पहले बना होगा RNA, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है। इसलिए जब DNA पहले कैसे बना, DNA के लिए डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, उसके बाद इसमें ऐड होगा, ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना DNA। तो हम लोग क्या कहने कि RNA पहले बना होगा। एज वन मोलिक्यूल फॉर्म, अब नेक्स्ट चलते हैं, एज वन मोलिक्यूल फॉर्म टू, एक मोलिक्यूल मिलकर क्या बनाया होगा, दो मोलिक्यूल बनाएगा, और दो मिलकर चार मोलिक्यूल, and so on in the competition for nucleotides, the most efficient of the self-replicating sequencing will be win and less efficient replicators will fade from the population। अब यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो वन मोनोमर्स मिलके क्या पॉलीमर्स फॉर्मेशन कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर एक मिलके दो बनाया, दो मिलके चार बनाया, और इस तरह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते गया, और जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना ले रहा था वो रह गया पॉपुलेशन में, और जो नहीं बना रहा था वो नहीं रहा। यहाँ पर भी एक नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है, यूनिसेलुलर लेवल पे भी नेचुरल सिलेक्शन काम करता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, मतलब कि पहले कौन आया था, मतलब ये स्टेप्स मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले क्या बना होगा, इसके बाद क्या आया होगा, ये सब इस स्टेप से हम लोग समझ जाएंगे। पहले क्या बना होगा, फ्री एटम्स बने होंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तो पहले से प्रेजेंट था, तो इसका क्या होगा, फ्री एटम्स, इस पर चार्ज आएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, फिर H2, H2O, CH4, NH3, CO2, HCN, मतलब कि हाइड्रोजन जो एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, अब वो जुड़कर दो मॉलिक्यूल या फिर अलग टाइप के इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, ये हमारा, ठीक है। ये इस तरह से एरो है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप क्या बनेंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। सिंपल ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, जैसे कि शुगर हो गया हमारा, एमिनो एसिड हो गया, ये बना, ठीक है। देन इसके बाद क्या था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब का फॉर्मेशन हो गया। अब ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स में आ गए तो यहाँ पर RNA का फॉर्मेशन अब हो चुका है, 4th नंबर पे देखा जाए तो, ठीक है। अब 5th नंबर की बात करें,
कोक्रावेट्स या माइक्रोस्फेयर या कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, बॉन्डेड बाय द फैटी एसिड एंड मेम्ब्रेन एंड डिवाइड बाय बॉडी। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कोसर्वेट्स, ठीक है। अब और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया, पॉलीसेकेराइड वगैरह, न्यूक्लिक एसिड वगैरह सब बन गया है, तो अब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा और डिवाइड बाय बडिंग, और बडिंग के द्वारा डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हुए यहाँ पर, ठीक है। नौ 6 जो है हमारा प्री सेल या फिर प्रोटोबायोन्ट या फिर प्रोटो सेल, इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल। अब जो हमारे पास सेल है इसको प्रोटोबायोन्ट बोलेंगे, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोबायोन्ट बोलेंगे, प्रोटो, ठीक है, प्रोटो PIONT, प्रोटोबायोन्ट, ठीक है। और प्रोटोबायोन्ट क्या हो गया कि हम प्री सेल्स है, न्यू सेल्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, न्यू सेल, हम स्टार्टिंग वाला जो सेल, इसमें क्या है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लिक एसिड है ये कंट्रोल कर रहा है सेल को, ठीक है, यानी कि समझ रहे हो ना, अब थोड़ा थोड़ा काम करने लगा है सेल। उसके बाद आया 7 प्री न्यूक्लियोटाइड्स। प्री न्यूक्लियोटाइड्स हो गया तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स ये सब बनना स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद जो आया हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। अब हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बन गया जिसमें एनारोब्स पहले आए, प्रोकैरियोट्स, केमो, ऑटोट्रोप्स। एनारोब्स प्रोकैरियोट्स आए और केमो हेटेरोट्रोप्स। ऑब्वियसली केमिकल है तो केमो हेटेरोट्रोप्स पहले बने होंगे। एनारोबिक इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, तो पहले एनारोबिक, यानी कि ये दो मान सकते हैं कि ये पहले दो आए होंगे, चाहे तो केमो हेटेरोट्रोप आए होंगे या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया आए होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो केमो ऑटोट्रॉफिक सेल्स। एग्जाम्पल में देख लो, एफी बैक्टीरिया, एस रिड्यूसिंग बैक्टीरिया यानी सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया या फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसका फॉर्मेशन हो गया केमो ऑटोट्रॉफिक जब सेल बन गया तो। देन उसके बाद आया फोटो ऑटोट्रॉफिक सेल्स। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आएंगे, द ओरिजिनल ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये कब क्यों बन रहा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो रहा चाहिए, अपने आप में चेंज किया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, उसका एवोल्यूशन किया, अपने आप को एवोल्यूट किया, तो क्या फॉर्मेशन हुआ हमारा एक फोटो ऑटोट्रॉफिक सेल का। अब यहाँ तक समझ में आ गया, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 11 पॉइंट्स की अगर बात मैं करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, एनऑक्सीजेनिक की बात करें तो दे डिड नॉट यूज वाटर एज अ रॉ मटेरियल्स। जैसे 3300 से 3500 बिलियन अगर ईयर अगो की बात करूँ मैं, 4.5 बिलियन अगर हमारा पृथ्वी बना था, तो ये 3300 से 3500 बिलियन ईयर्स अगो की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे कितना अंतर है दिख रहा है, लगभग 150 से 200 बिलियन का अंतर है, ठीक है, 150 बिलियन मान के चलो। 9 उसके बाद क्या था कि ऑक्सीजेनिक सेल्स अब ऑक्सीजेनिक आ गया। ऑक्सीजेनिक सेल क्या किया कि H2O को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इवॉल्व O2 गैस। अब फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो आ गया था ना, वो अब H2O यूज़ कर रहा था और O2 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा था। एग्जाम्पल मेरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, प्रोकैरियोट्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, सियानोबैक्टीरिया। मतलब सियानोबैक्टीरिया यहाँ पर आ गया है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर नहीं होने देने वाला है ये, ठीक है। 13 अगर बात करें पॉइंट की, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ड्यू टू द इंडोबायोसिस 1600 मिलियन ईयर अगो। अब देख रहे हो यहाँ 35 से एकदम 1600 आ गया एकदम, कितना अंतर, 16 दूनी 32, लगभग 1.5 गुना साल बाद पृथ्वी पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ और फिर सिंपल लैंड प्लांट बने। इस तरह से आगे का प्रोसेस होते गया, इवोल्यूशन होते गया, नेचुरल सिलेक्शन होते गया और काम बनते गया, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक ही। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हम लोग आज पढ़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
ब्रीफ में थोड़ा सा शॉर्ट्स में देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग पढ़े ओरिजिन ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एवोल्यूशन। यूनिसेलुलर एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहले बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था उसके बारे में पता किए कि कौन कौन से बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट थे। उसके बाद फर्दर केमिकल एवोल्यूशन हुआ, अगर हुआ उसका जो स्टेजेस था वो 4 स्टेजेस था। पहले कौन कौन स्टेज हो सकता है कि पहले जो सिंपल स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर मोनोमर्स का फॉर्मेशन होगा। फिर पहला क्या है, ये मोनोमर्स का फॉर्मेशन, फिर मोनोमर्स जुड़ कर पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेंगे और पॉलीमर्स जुड़कर फिर एक मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा न्यू ऑफ ऑरिजिन हेडेटी ड्यूरिंग द बिफोर प्रोटोबियंट अपरेशन। फिर एक प्रोटोबियंट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस 4 स्टेट में हमारा ये क्या हो गया, इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, पहला जो क्या आएगा, आरएनए आया होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली आरएनए आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग स्टेप्स देखें, सारे स्टेप्स मैंने ठीक से समझाया है, एक बार तुम भी देख लेना। ये मेरे को बहुत मुश्किल से मिला था, ऐसा इतना अच्छा से नहीं दिख रहा था कहीं भी कोई बुक में, तो इसको समझना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा ना कि इसके बाद का जो 3-4 चैप्टर है ना, 3-4 टॉपिक जो है ना, वो तुम अगर नहीं भी पढ़े हो, याद नहीं है, तो सिर्फ ये 10 पॉइंट से, ये 14 पॉइंट से तुम्हारा लगभग ये ग्रुप बी जो है वो कंप्लीट हो गया। समझो, अगर ये सिर्फ तुम्हें याद रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 पॉइंट अगर तुम्हें याद है अच्छे से, तो तुम इसका आगे का जो 3-4 लेक्चर नहीं भी पढ़े हो, तो तुम ग्रुप बी बिल्कुल समझो तो कंप्लीट है एक तरह से, क्योंकि इसी चीज़ को घुमा घुमा कर अलग अलग साइंटिस्ट ये सब चीज़ आएंगे और प्रूव करनी, इसी चीज़ को बताया है। ये कहीं तुमको बुक में नहीं मिलेगा ये 14 पॉइंट, मेरे ख्याल से मिल जाता तो अच्छी बात है। हाँ, इसी चीज़ को हम आज बताया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके बाय।